कुछ असामाजिक तत्व हैं जो झूठी बातें फैला रहे हैं, उसके बारे में हम आज क्लियर करना चाहते थे कि उस मूर्ति को शिफ्ट करने का प्रयास किया है। जो ग्रीन बेल्ट थी वो 2016-17 में नगर निगम को मेंटेनेंस के लिए हैंड ओवर कर दी गई, मगर जो भूमि की मालिकाना हक है वो HSBC, ये अक्वायर्ड लैंड है, प्लैंड लैंड है, इस पे किसी प्रकार की हमारे से कोई परमिशन नहीं थी। जो ग्रीन बेल्ट थी वो नगर निगम को 2016-17 में मेंटेनेंस पर्पस के लिए हैंड ओवर कर दी गई थी। कड़ी ब्राह्मणा में एक्विजिशन हुआ था, उसकी मूर्ति लगाने के बारे में हमारे से डिपार्टमेंट से कोई एनओसी नहीं ली गई, कोई परमिशन नहीं ली गई। और अब हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट की तरफ से और प्रशासन की तरफ से उसको तोड़ने या हटाने की कोई कार्रवाई नहीं चल रही, केवल उसको समाज के लोगों से बात करके उसको शिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो झूठी बातें फैला रहे हैं, उसके बारे में हम आज क्लियर करना चाहते थे कि उस मूर्ति को शिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, जिस तरह से वहाँ पे पुलिस प्रशासन को लगाया गया हो गया, तो प्रशासन ने जब वो लगे उस कर्म को करने के लिए तब क्यों नहीं ध्यान दिया? वो जो भूमि है कुछ हिस्सा उसका ग्रीन बेल्ट में फॉल करता है और कुछ सर्विस रोड में फॉल करता है जो अनकंस्ट्रक्टेड है। जो ग्रीन बेल्ट थी वो 2016-17 में नगर निगम को मेंटेनेंस के लिए हैंड ओवर कर दी गई, मगर जो भूमि की मालिकाना हक है वो HSBC का है। सर, परमिशन का क्या प्रावधान रहता है? किन किन विभाग से परमिशन लेनी होती है? परमिशन ये है कि वो ग्रीन बेल्ट के लिए मार्क्ड है जमीन। सर, जिस तरह से सवाल ये है कि वहाँ पे मूर्ति को बना दिया और पूरे बोर्ड लगा दिए गए, स्टैंड बना दिया गया, उसे स्थापित करने की मतलब अंतिम तैयारी थी। जब वो उस काम को करने पे लगे, जब बनाने लगे, ईंटें आई, मटेरियल आया, चार दीवारी हुई, तो प्रशासन ने क्यों नहीं ध्यान दिया? जैसे ही 24 तारीख को हमारे संज्ञान में मैटर आया था, हम तुरंत कार्रवाई करके उसको रोका गया है। और 24 को तक बन चुका था सर, सब हो गया, ये तो लास्ट वाली बात है। अब तो डिपार्टमेंट के HSBC के संज्ञान में 24 तारीख को यह मामला आया। सर, इसमें एक मामला ये भी आ रहा है कि प्रशासन को उस समय कोई आपत्ति नहीं थी, ना स्थानीय नेताओं को। बात तब हुई जब कांग्रेस के MP दीपेंद्र हुड्डा ये पता लगा कि वो इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, और उसके बाद ही प्रशासन ने ये सारी कार्रवाई जो है वो शुरू की। और कांग्रेस के कुछ लोग ये भी आरोप की राजनीति से प्रेरित होकर ये पूरा मामला रचा गया। जब तक ये कन्फर्म नहीं था कि कांग्रेस के MP आ रहे हैं, तब तक किसी तरीके से कोई विधन जो इस पूरे मामले में नहीं डाला गया। जैसे ही ये स्थिति सामने आई, आनंद फानन में प्रशासन ने सारी कार्रवाई की। ये अक्वायर्ड लैंड है, प्लैंड लैंड है, इस पे किसी प्रकार की हमारे से कोई परमिशन नहीं थी। सर, वो नहीं बोल रहे तो क्या प्रशासन को पता नहीं लगा था पहले? हमारे डिपार्टमेंट के संज्ञान में मैं जैसे बता रहा हूँ 24 तारीख को आया शाम को, और तभी तुरंत हमने कार्रवाई करी और काम रुकवाया। ये मार्च में नगर निगम सदन की बैठक में ये प्रस्ताव पास हुआ कि यहाँ इस जमीन पे ये चौक और प्रतिमा बनाई जानी है। उसके बाद से इसके कई महीने निर्माण भी चला। तो क्या HSBC अपनी जो लैंड है, अपनी जो प्रॉपर्टी है, उनकी संभाल नहीं करता कि कोई हमारी जमीन पे कब्जा कर रहा है? तो शहर के बीच का मामला है, आउटर का होता तो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, इस भूमि का काफी सारा हिस्सा ग्रीन बेल्ट में फॉल करता है। जो ग्रीन बेल्ट थी वो नगर निगम को 2016-17 में मेंटेनेंस पर्पस के लिए हैंड ओवर कर दी गई थी HSBC द्वारा। डॉक्यूमेंट्स नहीं, अभी प्रयास ये किया जा रहा है कि इसको शिफ्ट किया जाए। कहाँ शिफ्ट करेंगे? समाज के लोगों से सहमति के अनुसार इसको शिफ्ट करने का प्रयास है। ये एक ऐसा मामला है जो हाईलाइट हुआ है, लेकिन ऐसी कितनी भूमि लगभग है जो इस तरह से मतलब जो है अभी बहुत सारी जमीनों पर दबादब कब्जे हो रहे हैं। आप सर्वे करवा के देखो, फील्ड में जाओ, आप एक बार देखो, सब सामने आता है। समय समय पर हमने कार्रवाई की है एनक्रोचमेंट की। अभी कुछ दिनों से ग्रैब के ऑर्डर की वजह से कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन एक्टिविटीज पे बैन है, नहीं तो समय समय पर उससे पहले हम रेगुलर कार्रवाई करते रहे। सर, एक आरोप इसमें ये कहाँ तक डिपार्टमेंट इस तरह की कोई बात नहीं है। बस मेन तो यही है कि ये HSBC की लैंड है और इसमें किसी तरह की एनओसी या परमिशन नहीं ली गई। तो इस कारण हमारी भी फिर यही एक कंक्लूजन ये निकल के आया कि हम भी समाज के लोगों से बात करके जहाँ सहमति बने वहाँ पर हम इसको शिफ्ट करें, पूरी मर्यादा पूर्वक, पूरे रिस्पेक्ट से हम इसको शिफ्ट करें। तो अब ये एहतियात के तौर पर प्रशासन क्या कर रहा है? क्योंकि एक महापुरुष से जुड़ा हुआ मामला, कई बार ऐसे मामले ट्रिगर भी हो जाते हैं, भड़क जाते हैं लोग,
ये इसलिए कहा है ना कि सभी जो समाज के लोग हैं उनसे बात करेंगे, बात करके किसी सहमति में पहुंचेंगे। एचएम साहब, ठीक है। जयपुर की लोगों से ये एक उम्मीद है और एक रिक्वेस्ट भी है कि वे किसी तरह का कोई अफवाह ना फैलाए, माहौल को शांत रखे। और हम समाज के एक बार फिर ये रिक्वेस्ट है कि समाज के लोगों से बात करके इसका कोई एमिकेबली सॉल्यूशन निकालिए। सर इसमें कोई एफआईआर भी दर्ज हुई है किसी के खिलाफ? सर इस मामले में पूरे एफआईआर की अभी मेरे संज्ञान में नहीं है कि कोई एफआईआर। यो साहब, इसमें शिकायत दी गई है एचएसबीपी की तरफ से एफआईआर के लिए। अभी नियम अनुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं सर, तो कितने लोग चिन्हित किए गए हैं सर इसमें? नियम अनुसार अभी कार्रवाई कर रहे हैं। महाराजा सूरजमल जी हमारे लिए भी आदरणीय है और जैसे एसडीएम साहब ने कहा है, समाज की सहमति के अनुसार आगे की कार्रवाई। क्या पुलिस को कोई शिकायत दी गई डिपार्टमेंट की तरफ से? अभी नियम अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। सर वैसे लिखित में कोई पुलिस को शिकायत दी गई है क्या सर इस मामले में? अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।